ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, हर इंसान को करके खाना ही खाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, मेहनत सफलता की कुंजी है। इसी पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार एक लार्क नाम की चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी उसने एक किसान को पास से कीड़ों से भरा हुआ संदूक लेकर गुजरा उसके पास से। तब लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? लार्क चिड़िया ने किसान से पूछा। किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े भरे हैं और वह बाजार में कीड़ों के बदले पंख लेने जा रहा है। तब लार्क चिड़िया ने सोचा कि ये पंख तो मेरे पास भी हैं। तो लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी, मैं अपना एक पंख तोड़कर दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कहा, ठीक है, इसके बदले में एक पंख तोड़ कर दे दे। ऐसे करके उसके बाद रोज यह सिलसिला चलता रहा और लार्क चिड़िया के वो छोटे छोटे सारे पंख निकल गए आराम से कीड़े खाने के बदले में, क्योंकि कीड़े मिल जाते पंख दे देती। तब यही बात, और वह है जब पंख चले गए तो वो पड़ी पड़ी लेटी लेटी गाना भी नहीं गा सकती, क्योंकि पंखों के बिना उड़ नहीं सकती, और उड़ नहीं सकती तो वो कीड़े नहीं मिलेंगे, कीड़े नहीं मिलेंगे तो उसका दाना चुगा नहीं ले सकती, पंख गए तो सब कुछ गया, भूख से वो गाना नहीं गा सकती, जल्दी मर गई। वही हाल हमारी जिंदगी का भी होता है। हमारी जिंदगी में कोई भी आसान रास्ता नहीं होता। हमारे को हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, भले उसमें हम सफल हों या विफल हों। अगर हम असफल रहेंगे तो भी एक दिन सफल जरूर होंगे। और इस कहानी से हमें एक साफ संदेश मिलता है कि लार्क को जो भोजन हासिल करने के लिए आसान तरीका लगा था, वही नुकसानदेह और मुश्किल भी बना, उसकी मौत का कारण बना। आने वाले नतीजे को जल्दी हासिल करना चाहते हो तो आपको ये चिड़िया की कहानी ध्यान देनी पड़ेगी कि फ्री में मुफ्त में भोजन कहीं भी नहीं मिलता। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके होते हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल कर लो, और इस बगीचे को कुछ देर के लिए अच्छा देखना चाहते हैं और ये समस्या अस्थायी हल है तो जल्दी घास फिर उग जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालो, और यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफ देह भी है। इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहले वाला तरीका आसान है कि मशीन फेर दी, वो जल्दी और ज़्यादा उगेगा, लेकिन दूसरे वाला मुश्किल है। घुटनों के बल एक एक जड़ निकाली, मुश्किल भले है लेकिन ज़्यादा दिन तक आराम देगा, ज़्यादा दिन तक वो खरपतवार घास नहीं उगेगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी इजहार करते रहते हैं और नज़रिए उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होते रहते हैं। आज लोगों की समस्या यही है कि वे मसले का हल फौरन चाहते हैं। तुरंत बताओ इसका क्या मतलब है, तुरंत बताओ ये काम करोगे या नहीं। वे हर चीज़ का समाधान एक मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली
काफ़ी चीज़ें खुशियाँ देती हैं, लेकिन इसका फार्मूला आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी वाली चीज़ क्षणिक होती है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है। इमोशनल में कई बार हम गलत फैसले ले जाते हैं। हम सोचते कोई बात नहीं, हमारे को जहाँ नहीं जाना होता हम फिर भी उसकी गलतियों को माफ़ करके जा खड़े होते हैं। लेकिन इमोशन से बाहर निकलो, ध्यान दो कि उनका नज़रिया तुम्हारे लिए क्या है। एकदम इमोशन में उसकी तरफ कूदने से पहले सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कहेंगे तो कहेंगे, सोच के चलना चाहिए इंसान को। इमोशन में बह के एकदम फैसला लेना हानिकारक होता है। मैं ले जाती हूँ, कई बार ले लेती हूँ, इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं इमोशन में बह के। ज़्यादा हम अगर भावुक हो जाते हैं, फैसला ले लेते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। बाद में समझे तो क्या समझे, कई बार समझ जाते हैं, कई बार इमोशन में बह के हम भाव में बह जाते हैं। थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा दयालु होना भी ठीक नहीं। इमोशन को थोड़ा सा काबू करना सीखो। स्वार्थी और लालची नज़रिया भी, कई लोग तो स्वार्थी इतने होते हैं, वो अपने नज़रिए को, लोगों को, संगठनों को पनपने का कोई हक ही नहीं देते, दूसरे को नहीं देते वो हक। और दूसरे के हितों की परवाह किए बिना अपना आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। दूसरे का नुकसान भले हो जाए, वो आगे बढ़ने की सोचेंगे। लालची आदमी हमेशा अधिक पाने की चाहत रखता है। उसके हमारे को जब पता चलता है तब हम अपना बहुत कुछ, कोई धन जरूरी नहीं होते, गवा बैठते हैं। ध्यान देना चाहिए। और लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है, इसलिए अपने आत्मसम्मान को कायम रखो। कहा गया कि एक लालची किसान ने से कहा गया कि तू जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते सूरज डूबने तक शुरू करने की वजह पर वापस लौट आए। जहाँ से आपने शुरू किया है, सूरज डूबने से पहले वहीं वापस लौटना है, और जितने चक्कर लगाएगा उतनी ज़मीन तेरी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चलता रहा, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बाद भी वह सारी दोपहर चलता रहा, बढ़ता रहा आगे। लेकिन उसको शर्त रख रखे, जहाँ से चला है वापस वहीं आना है, क्योंकि ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उन मौक़ों को गंवाना नहीं चाहता कि ये तेरे को ये मौका मिल गया, तू अब बढ़ चढ़ कर जितना दूर तक जाया जाए वहीं तक फिर तेरी ज़मीन हो जाएगी। आज तेरे को मौका मिल रहा है, मौके को गंवाना नहीं, मौके पर चौका मार। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई, तब तो लालच में बढ़ता रहा। वो कई बार बोलते ना, किसान का तक पाछा सियाना हुआ, वो दूर जा लिया, तब दिन ढलने लगा तब याद आए कि सुबह का चल रहा था वो। उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर ही पहुंचना था, और वो भी पैदल पहुंचना था। अपने लालच की वजह से उस जगह से काफ़ी दूर निकल गया था वो, और वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी तेजी से दौड़ रहा था। वह बुरी तरह से थक कर हांफने लगा, क्योंकि दौड़ने की भी एक सीमा होती है।
कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कर सकता इंसान, और कुछ हद तक ही तेजी दिखा सकता है। फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। जितनी क्षमता है क्षमता से ज़्यादा। इस शेर में सवा शेर डलेगा तो अंडिया फटेगी। नतीजा यह है कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया। फिर उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ी। इस कहानी से हमें कुछ एक सच्चाई का सबक छिपा हुआ है इस कहानी में, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक किसान अमीर था या गरीब था, लेकिन किसी लालची आदमी का ऐसा ही हर्ष होता है। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता ही अपनाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए आप कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हर्ष होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से लोग अपने साथ बने रहने के लिए उनका साथ निभाते हैं और उनको यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत का भी साथ दे दे। जब उनके अंदर खुद के अंदर साहस नहीं है तो दूसरे के तो दुस्साहस के साथ भी चलते रहते हैं। सो खुद का उनको कोई मायना नहीं है। इसलिए खुद की सूझबूझ, खुद का दृढ़ विश्वास जरूरी है। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनका विरोध करने का भी साहस नहीं करते। गलत कर रहे हैं, उनका साथ नहीं चलते तो उनका विरोध भी नहीं करते वे। हाँ भाई ना।